नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, झारखंड में 26,000 करोड़ का निवेश होगा। झारखंड इन्वेस्टर्स अब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेमंत सरकार को उद्यमियों निवेशकों ने झारखंड में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे 15,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होगा। विश्व बंगला मेला प्रांगण कोलकाता में शुरू हुए 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड में उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उद्यम स्थापित करने की योजना की विस्तार से जानकारी दी है। इन निवेशकों में से कई ने नए उद्यम लगाने तो कुछ उद्यमियों ने यहां पहले से स्थापित अपने उद्योगों के विस्तार के प्लान से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। निवेशकों ने निवेश को लेकर जमीन अधिग्रहण के साथ आ रही अन्य परेशानियों और समस्याओं को भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में उद्यम स्थापित करने की दिशा में आपने जो इश्यूज रखे हैं उसे सरकार संज्ञान में लेकर उसका निराकरण करेगी। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नीति और योजना के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें निवेशकों के साथ आम लोगों को भी फायदा होगा। हमारा प्रयास वैसे उद्योगों को बढ़ावा देना है जिससे से ज्यादा रोजगार सृजन हो। इस राज्य में निवेश करने के लिए आगे बढ़ें। हमारी सरकार आपको सहयोग करेगी। देश का भी विदेशों का भी निवेश होता है, उसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगोष्ठी हुई है। हम लोग भी शरीक हुए। हमारे राज्य में भी कई सारे लोग निवेश करते हैं और चूंकि बहुत सारा चीज बंगाल झारखंड में समानताएं हैं, झारखंड में भी असीम संभावनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर राज्य को मजबूत करो, देश को मजबूत करें। बिल्कुल, झारखंड में तो वैसे ही लोग बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं। झारखंड में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए और निवेशकों को झारखंड लाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कवायदें तेज कर दी है। खासतौर से इसे लेकर ही वो बंगाल में आयोजित हुए ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल हुए, जहां 11 निवेशकों को झारखंड आने का न्योता मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। इस जाहिर तौर पर यहां हुई वार्ता में 26,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है अब झारखंड में इन्वेस्ट होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड और बंगाल की संस्कृति का जिक्र करते हुए तमाम लोगों से अपील की कि वो झारखंड में आए और निवेश करें, क्योंकि बंगाल और झारखंड की संस्कृति में ज्यादा कुछ भिन्नता नहीं है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि झारखंड में निवेशकों को हर संभव सहायता जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगी। उनके कार्यों को और जो भी हर्डल्स होंगे उन तमाम चीजों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। निवेशक झारखंड में आए जिससे कि रोजगार के नए अवसर जो हैं वो पैदा हो। खासतौर से हेमंत सोरेन के इस कदम को लेकर झारखंड की सत्ताधारी दल ने अपनी खुशी जाहिर की है, तो वहीं बीजेपी ने भी कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री नए उद्योगों को ला रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ जो बीमार पड़े उद्योग हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में निवेशकों को आने को लेकर सत्ताधारी दल में उत्साह का माहौल है, तो बीजेपी ने बंद और बीमार पड़े पुराने उद्यमों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इन्वेस्टर्स आएंगे, जिसके लिए कल जो समिट था बहुत ही फ्रूटफुल मैं मानूंगा और एक मार्ग प्रशस्त हुआ औद्योगिकरण का। कुछ नए उद्योग लगेंगे, अच्छे जो नियोक्ता हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ आएंगे। उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है। 26,000 करोड़ से ऊपर ज्यादा रुपए के इन्वेस्टर्स ने सहमति जताई है। एक सार्थक प्रयास। लेकिन हमारी सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम इसके लिए कोई तामझाम नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई इस पर खर्च नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने मोमेंटम झारखंड के द्वारा हाथी तक उड़ाया, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया और उसका फलाफल शून्य रहा, एक भी निवेशक राज्य में नहीं आए।
तो हमारी प्रतिबद्धता यह है कि हम सिंगल विंडो के सिस्टम के द्वारा तमाम निवेशकों को हम यहां आमंत्रित करें। और माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप झारखंड में आओ, हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी भी निवेशक को राज्य में नहीं होगा। साहब, पहले तो जो राज्य में लघु उद्योग हैं हजारों की संख्या में जो सिक हो गए हैं, जिसमें अब रोजी रोजगार का अस्तित्व हो गया, बंद हो गए, उनको ठीक कीजिए, बाहर से बुलाइए, निश्चित रूप से बुलाइए। लेकिन पहले आप ही खुद कहते थे कि पहले हम यहाँ के उद्योगों पर ध्यान देंगे, तो वो कहाँ है मुख्यमंत्री जी? हमारे जो मोमेंटम झारखंड समिट के समय कई कंपनियां आई थी, पर आपके बेरुखी के कारण वो वापस चली गई। उन्हें तो रोकिए, बाहर से बुलाइए, पर झारखंडी इंडस्ट्रीज का तो सब सहायता करेंगे ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर फैसला आना बाकी है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल की माने तो इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। इस पर झारखंड में बयानबाजी तेज हो गई है। कुछ एग्जिट पोल ने तो आम आदमी पार्टी को भी दिखलाया है। जो रुझान दिखता है, जो हम लोगों को समझ में आता है, जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। और एग्जिट पोल पर ऐसे भी अब विश्वसनीयता कम होते जा रही है। आपने देखा होगा झारखंड में, आपने देखा होगा कर्नाटका। अधिकांश इनके जितने करीबी, केजरीवाल साहब खुद करप्शन के मामले में जेल में थे। जो पोल्यूशन को हटाने की बात की थी, यमुना का पोल्यूशन को हटाने की बात की थी, और पोल्यूट हो गई। तो जनता ऊब गई है 10 वर्षों के इनके कार्यकाल को देखकर। और मुझे लगता है ये दिल्ली के लिए उनकी आखिरी सल्तनत थी। अब फिर से उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त था। झारखंड का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी बीजेपी को बढ़त था। फलाफल क्या मिला? बैसाखी पर सरकार केंद्र की चल रही है। झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा एनडीए इस स्थिति में आ गया कि अपना एक राज्यसभा का सीट भी नहीं ले सकता, कि जनता कांग्रेस और शीला दीक्षित के विकास पर, काम पर इस बार वोट की है। राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की चिंता नहीं है, वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। तो देखिए, यह बयान सामने आया है। राहुल गांधी के भाषण पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को देश की चिंता नहीं है, वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। तो निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है और राहुल गांधी के बयान का विरोध किया है। कोई भी चीज़ बिना प्रमाण के नहीं बोलता। मैं पार्लियामेंट का कभी मिसयूज़ नहीं करता। वो पार्लियामेंट का मिसयूज़ करते हैं, पार्लियामेंट्री फोरम का, डेमोक्रेसी का जो है मिसयूज़ करते हैं। और जीवन में पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का लीडर ऑफ द अपोजिशन मिला होगा जिसको देश के बारे में चिंता नहीं है। वो वोट बैंक के लिए जैसे पाकिस्तान बना दिया नेहरू जी ने, वैसे राहुल गांधी जी इस देश के टुकड़े करना चाहिए। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। रामगढ़ नगर परिषद की कुल 32 वार्ड के 1,06,000 मतदाताओं के बीच ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस पर 7 दिनों की आपत्ति भी मांगी गई थी, लेकिन किसी ने भी ट्रिपल टेस्ट पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इधर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चुनाव कोषांग का गठन कर लिया है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद बढ़ गई है। कोई आपत्ति नहीं आई, चूंकि ये पूरा रिपोर्ट हमारा बीएलओ द्वारा बनाया गया है एवं पुनः निवर्तमान वार्ड पार्षद एवं जमादार के द्वारा सत्यापित किया गया है। रामगढ़ नगर परिषद में नगर निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रामगढ़ उपायुक्त के यहाँ से ट्रिपल टेस्ट की जो रिपोर्ट है निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। बताया गया कि चुनाव कोषांग का भी यहाँ पर गठन कर लिया गया है। अगर रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की हम बात करें तो रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में कुल 32 वार्ड में ये चुनाव कराए जाएंगे। संभवतः अप्रैल माह में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चुनाव को लेकर के गहमागहमी का माहौल है। इंतजार तो 1.5 वर्षों से कर रहे हैं हम सभी, उत्साहित है, जनता भी उत्साहित है, क्योंकि इन 1.5 वर्षों के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं थी जो धरातल पे आने से वंचित रह गई है, जनता का जितना भी काम है
सब बाधित हो रहा है। जो सरलता से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को मिल जाता था, उसमें इतने ज़्यादा क्लाउज लगा दिए गए हैं कि बनने में मुश्किलें आ रही है। ये सब निदान होगा जनप्रतिनिधि के रहने से, जनता का काम। चुनाव होने के कारण जो है कि बहुत सारे विकास कार्य जो हैं जो कि बाधित हो गए हैं। आम जनमानस पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ा हुआ है। सभी लोग जो है कि ग्रस्त हैं इससे। किसी भी प्रकार का समस्या हो वो अपने जनप्रतिनिधि पद तक जो है कि रख नहीं पा रहे हैं। हम तो आपने सुना यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया को। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के चुनाव को लेकर के वे पूरे तरीके से तैयार हैं, क्योंकि शहर की सरकार विकास को लेकर चुनना जल्द से जल्द ज़रूरी है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ट्रिपल टेस्ट को लेकर 7 दिनों की मोहलत दी गई थी कि उसमें जो है आपत्ति दर्ज लोग करा सकेंगे, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर में किसी तरह का भी आपत्ति लोगों ने दर्ज नहीं कराया गई है। यानी ट्रिपल टेस्ट को रामगढ़ में सही पाया गया है। ऐसे में यहाँ रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां अब तक जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति लंबित हो गई है। मैट्रिक इंटर परीक्षा टलने की अब आशंका है। शिक्षा विभाग का फाइल मिलने से इनकार है, तो जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की सूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है, लेकिन अब इस पर ग्रहण दिखाई दे रहा है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से, जबकि इंटर का 28 जनवरी से जारी किया जाना था, लेकिन नियुक्ति की सूचना अब तक कोई जारी नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब तक जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति लंबित है। मैट्रिक इंटर परीक्षा टलने की आशंका जताई जा रही है। तो जैक के नए चेयरमैन को लेकर के ये अपडेट भी आपको दे रहे हैं, जहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और इस वजह से अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा टलने की आशंका है। और रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है। सीयूजे के प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। 2 छात्रों की मौत को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क हादसे में छात्र और एक छात्रा की मौत हुई थी। ट्रक की टक्कर से छात्रों की मौत हुई थी। आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मांडर थाना क्षेत्र में सीयूजे छात्र की मौत हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन के साथ कालीघाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की और झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता की तस्वीर है, जहां देखिए मां के दर पर हेमंत और कल्पना सोरेन पति पत्नी दोनों साथ में है और कालीघाट काली मंदिर की तस्वीर है, जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति की, खुशहाली की उन्होंने कामना की है। तो आरती करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं और देखिए उजले ड्रेस में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिखाई दे रही हैं। तो मां से आशीर्वाद लिया है। झारखंड के साथ, हमारे बंगाल के साथ और पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग खुशी से रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना है। शादी की सालगिरह भी है, आज पूजा अर्चना की है क्या? जी, बस यही मैं चाहूंगी कि जैसे शादी की सालगिरह है और माँ का आशीर्वाद भी मिला है, बस माँ का आशीर्वाद यही रहे, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और जो जिम्मेदारी मिली है राज्य की, खास करके झारखंड की जनता ने जो दिया है, वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे फल के साथ लोगों को देने का काम करे, बस मैं यही चाहूंगी। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां पथ निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आई है। सड़क में ड्रिल करने से मेन पाइपलाइन फट चुका है और लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। मानगो पुल और सड़क में जलजमाव की स्थिति है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। टाटा स्टील के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पाइपलाइन मरम्मत का काम शुरू किया गया है। पाइपलाइन नहीं बना तो पूरे शहर में पानी के लिए परेशानी हो जाएगी। तो लाखों लीटर तो बर्बाद हो ही रहा है।
कितना परेशानी है मानव? बहुत परेशानी है, पानी नहीं आने से क्या होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द माने मरम्मत हो। जमशेदपुर शहर में पानी की बड़ी विकराल समस्या उत्पन्न हो सकती है। तस्वीर देख सकते हैं कि जो डिमना लेक से जो मेन पाइपलाइन पानी टंकी के लिए जा रहा था, वही पाइपलाइन में जो है वो टूट गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाखों लीटर पीने का पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फ्लाईओवर का यहाँ काम किया जा रहा था और बिना परमिशन के यहाँ पर ड्रिल किया गया, जिसकी वजह से जो जमशेदपुर का मेन पाइपलाइन है वो वहाँ पर छेद हो गया। आप देख सकते हैं कि छेद पूरी तरह से अभी हालांकि बंद कर दिया गया है, मगर लगातार जो है कई घंटों से लाखों लीटर पीने का पानी जो है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मानगो जाने वाले मानगो पुल पर इसी तरह लाखों लीटर पानी जो है वो निकलता जा रहा है। पूरी तरह से जाम की समस्या लोगों को हो रही है और कहीं ना कहीं हालांकि टाटा स्टील के अधिकारी और तमाम जल परिवहन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और इसे मरम्मती का काम किया जा रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जमशेदपुर शहर के मेन पाइपलाइन में इतना बड़ा ड्रिल किया गया और कोई परमिशन नहीं था, उसके बावजूद इस तरह के ये ड्रिल किया गया, जिसकी वजह से जमशेदपुर शहर के लोगों को आज पानी की जो विकराल समस्या उत्पन्न हो सकती है। मगर लगातार अधिकारी यहाँ जुटे हुए हैं, पानी पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है। मगर अब देखना यह है कि ये पाइपलाइन की मरम्मत कब तक पूरी कर दी जाती है या जमशेदपुर शहर के पूरे शहर में पानी की समस्या आज उत्पन्न हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर उनके आवास पर भी लग गया है। क्रिकेट ग्राउंड पर 7 नंबर की जर्सी भले ही भारतीय टीम से रिटायर कर दी गई हो, लेकिन उसका जलवा आज भी बरकरार है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट्स हो या फिर विकेट के पीछे अकल्पनीय विकेट कीपिंग की तस्वीर, सभी को धोनी ने अपने हरमू आवास की दीवारों पर उकेरा है। धोनी आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर की साज सज्जा देख हर कोई ठहर जा रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो दीवारों पर जो महेंद्र सिंह धोनी के शॉट्स हैं, जो उनके विकेट कीपिंग के तरीके हैं, उन तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं हेलीकॉप्टर शॉट्स हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो अन्य शॉट्स हैं जिसका वो इस्तेमाल अपने रनों को बनाने में किया करते, तो उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर उसे एक प्रतिरूप दिया गया है। तो वहीं साफ तौर से जो विकेट कीपिंग के तरीके हैं उसे भी दर्शाया गया है। तो दूसरी तरफ जो उनका जर्सी नंबर था, नंबर 7, जिसे उनके रिटायरमेंट के बाद रिटायर कर दिया गया, उस नंबर को भी इस घर पर प्रेजेंट किया गया है। देख सकते हैं धोनी 7 नंबर जो है वो इसी की जर्सी भी पहना करते थे और अपने आवास का नंबर भी उन्होंने 7 दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर रही हैं, लोग इसे देख रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को एक मुकाम तक ले जाया गया, उन तमाम चीज़ों को याद भी कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चक्रधरपुर से बड़ी खबर है, जहां एक्शन में चक्रधरपुर रेल मंडल है। राउरकेला में मालगाड़ी में पटरी मामले में रेल जीएम ने अनिल मिश्रा की कार्रवाई सामने आई है। स्टेशन मास्टर को ट्रांसफर किया गया है। लापरवाही की वजह से घटना हुई, जीएम का ये कहना है और उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कल राउरकेला स्टेशन के पास मालगोदाम क्षेत्र में सेंटिंग लाइन में लगाने के दौरान एक मालगाड़ी रेलवे ट्रैक से बेपटरी होकर बाउंड्री तोड़ते हुए बस्ती की ओर सड़क पर आ गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने घटनास्थल का जायजा लिया और कार्रवाई की बात कही। गुमला से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने युवक का गला रेता है। घायल युवक की हालत गंभीर है। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना के बांकीर गांव का यह मामला सामने आया है, जहां पर गला रेता गया है। युवक घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना के बांकीर गांव का यह मामला सामने आया है। बोकारो के कसमार प्रखंड के बेंदोटार गांव से पुल निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के 3.50 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का पिलर ढलाई के केवल 3 दिन बाद ही धंस गया। ग्रामीणों की माने तो भ्रष्टाचार के चलते घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया, इसलिए पिलर धंसा। दरअसल यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से स्वीकृत है और निर्माण की शुरुआत से ही यह परियोजना विवादों में घिर गई थी।
मामले पर गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। के बीच में कितना फायदा होगा? फायदा तो नहीं होगा, गाड़ी जाना आना पहले नदी से होके जाते थे। हाँ, पुल बनते ही टूट गया, क्या कर क्या हुआ था पुल में? थोड़ा सा करंट मारा तो थोड़ा सा दबा था, दब गया था। इसका जो है पाइप टूट गया, क्लैंपो ढीला था या कुछ नहीं, मिस्त्री लोग का लापरवाही से हुआ है, हम लोग लापरवाही से ऐसे भी हुआ, पाइप टूट गया, पिलर गटर जो है सो दब गया, बाद में गिरा उरा कुछ नहीं, तो दब गया था। हाँ, पूरा नहीं दबा था, हल्का सा दबा था। विशेष प्रमंडल के अधिकारियों से कहा है उसको कार्रवाई के साथ साथ पूरा पुल को तोड़वाए, पूरे फाउंडेशन को तोड़वाएं और तत्पश्चात उस पर आगे काम करें और संवेदक पर कार्रवाई भी करें। ये जांच का विषय है, जांच करने के लिए हमने विभागीय पदाधिकारियों को कहा है कि आप जांच करके रिपोर्ट दो। अगर तकनीकी कमी के चलते या तकनीकी गड़बड़ी के चलते अगर पुल धंसा है या झुका है तब तो अलग विषय है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है तो किसी कीमत पर चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो संवेदक को बख्शे नहीं जाएंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।